आयोजक और खिंसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा के बाद सख्त सुरक्षा तैनात की गई है। आपको बता दें कि इसके बाद आज बेनीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि मुझे किन लोगों से खतरा है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी बेनीवाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 से, और उन्होंने कहा है कि डीजीपी से इस मामले में चर्चा करूंगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खिंसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को लेकर कल इंटेलिजेंस द्वारा कड़ी सुरक्षा उनके घर पर कर दी गई। जयपुर से नागौर आते वक्त और नागौर में बेनीवाल के घर पर क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात है। वजह यह सामने आ रही है कि पुलिस इंटेलिजेंस को यह सूचना मिली कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। आज हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, हम उनसे इन सारी बातों को लेकर जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का थ्रेट है, पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ क्या जानकारियां साझा की है। सर, अचानक इस तरह की चीज सामने आई कि बड़ा खतरा है, 8 क्यूआरटी के कमांडो घर के बाहर तैनात कर दिए, क्या घटनाक्रम रहा? देखिए, परसों मैं जयपुर था और मेरे बर्थडे का कार्यक्रम था। उसमें काफी लोग प्रदेश भर से बधाई देने के लिए आए हुए थे और मेरे पास शाम को 6-7 बजे किसी का टेलीफोन आया, साहब 3-4 दिन तक थोड़ा आप ध्यान रखें। बड़े अधिकारी का, राजस्थान सरकार के पुलिस के बड़े अधिकारी का। और तो मैंने कहा क्या बात है? बोला आप थोड़ा सा बस सावधान रहे, मिलने जुलने वाले लोगों से आप एक बार समझे सारी बात को। तो मैंने कहा कोई बात है तो बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा बस आप ध्यान रखें अपना, थोड़ी सी सावधानी, चूंकि इनपुट ऐसा था तो मैं भी मिलने जुलने में सावधानी बरत रहा हूँ। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हमको डर गए। हमारी जान लोगों के लिए कार्यक्रम भी इसी तरह अनुभव जारी रहेंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, उन विधानसभा के सत्र में भी भाग लूंगा। नेताओं को मिलना तो पड़ता है, पब्लिक से मिलना ही पड़ेगा। और अगर हम डर गए तो फिर पब्लिक की सुरक्षा कौन करेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनपुट था सरकार के पास तो अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। किन किन लोगों का इनपुट था, कहां से इनपुट था? अगर था तो अभी तक सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम है, कौन है, क्या है। कम से कम ये चीज थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि इनपुट किस तरीके का था, खतरा किस गैंग से, ये चीजें तो क्लियर हो कम से कम। ये तो पुलिस को आपको बयान देना चाहिए, जिस तरह मैं बयान दे रहा हूं आपको। तो पुलिस के अधिकारियों को आपको सारी बात बतानी चाहिए। आखिर हनुमान जी के घर पे क्यूआरटी के कमांडो आपने तैनात क्यों किए? मामले में सबसे अजीब बात यही है कि ना तो आपको धमकी मिली, पुलिस ने खुद ही ये सुरक्षा दी, और क्यूआरटी के 8 कमांडो लगा देना और 2 आपके पास पहले से है तो 10 की सुरक्षा हो गई। ये बड़ी सुरक्षा होती है अपने आप में। राजस्थान में भी गिने चुने नेताओं के पास है, तो कम से कम कुछ क्लियरिटी हो या कोई गिरफ्तारी हो। अगर इस तरह का इनपुट है या कोई प्लानिंग कर रहा है तो इसे लेकर आप क्या कहोगे? मैं बात करूंगा डी साहब से आज कि भाई आप बताएं, क्लियर करें क्या मामला है, क्योंकि हर कोई बेचैन है। और चूंकि अब राजस्थान अपराधियों की ऐशगा बन गया। विगत सालों में आपने देखा होगा, पहले राजस्थान में गैंगवार की घटनाएं नहीं होती थी। गैंगस्टर जिस तरह राजस्थान के अंदर हावी है, जिस तरह की घटनाएं स्टेट के अंदर हो रही है, नेताओं पे जो हमले हो रहे हैं। मेरे पे कोई पहला नहीं, 2015 के अंदर भी जोटवाड़ा के अंदर हमला हुआ था मुझे, उस समय ईश्वर की कृपा से बच गया था। बाड़मेर में 2 बार अटैक हुआ। पहले भी कई बार इनपुट इंटेलिजेंस को इनपुट था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें जब हमारे खिलाफ ज्यादा हुआ करती थी तो इन बातों को गौर ही नहीं करता। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खिंसर के विधायक हनुमान बेनीवाल का यह कहना है कि इस मामले में सरकार को क्लियर करना चाहिए कि यह थ्रेट किस तरीके का है और थ्रेट किन से है। ये चीजें कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए और अब तक पुलिस को इस मामले में कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अगर इंटेलिजेंस को कोई इनपुट मिला तो इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बेनीवाल का कहना है कि वो इस मामले में डीजी से बात करेंगे। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। मोदी